हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ पॉलीमर केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिनके लिए हमेशा चांसेस होते हैं कि पेपर में आपका आएगा ही आएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने वैसे तो पूरी साल बुक भी नहीं ली है, नोट्स भी नहीं बनाए हैं, मेरे से भी नोट्स नहीं लिए, और आप सोचो कि मैम के टॉपिक को पढ़ के बस हम गूगल से पढ़ लेंगे तो हम टॉप कर देंगे। ऐसा भी नहीं है। आपके पास सबसे पहले एक अच्छा मटेरियल होना चाहिए। आपके कॉलेज में नोट्स बनाते हैं या वो प्रोवाइड करते हैं, दैट विल बी गुड। और अगर वहाँ पे नहीं है और आपके पास भी नहीं है नोट्स, तो आप मेरे नोट्स भी ले सकते हो, मेरे नोट्स अवेलेबल हैं आपके पास। ठीक है, तो अभी आज मैं शेयर कर रही हूँ, पेपर आने वाला है, आज से 2 से 3 दिन बाद आपके पेपर हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर कर रही हूँ कि अगर आपने कंप्लीट बुक नहीं की है, आप नहीं कर पाए, और कोई भी नहीं कर पाता मोस्टली, तो कौन से ऐसे टॉपिक है जिन्हें आप कर लोगे, तब भी आप बहुत अच्छे से अपने पेपर को अटैम्प्ट कर लोगे। अब मे बी यहाँ पे लोग सोचेंगे दिस विल बी अ स्कैम, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पूरी बुक में से मैं 10 से 12 टॉपिक आपको दूंगी उससे पेपर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पेपर उनमें से आएगा, बट आपको पता है इनसे अलग भी जो टॉपिक आएगा ना, तो आपको ऑप्शन में उनमें मेरा टॉपिक ज़रूर मिलेगा। एक टॉपिक कहीं और से आया तो उसके साथ चॉइस में इनमें से एक टॉपिक लिस्टेड होगा, ये मैं 100% बोल सकती हूँ। ठीक है, और शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, तो इसमें से आपके हम जो मैं बोलती हूँ कि क्लियर टू क्लियर आएंगे ही आएंगे। बट लॉन्ग में अगर कोई अलग से टॉपिक भी आता है तो वो चॉइस में आएगा, ऑप्शन में आएगा। तो आपको कोई भी डाउट और कोई भी प्रॉब्लम अपने मन में नहीं रखनी है, क्योंकि ये क्लास आपके लिए यूज़फुल है। यहाँ से अलग अगर आप टॉपिक नहीं भी करोगे तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे। बाकी आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि आप पेपर में लिख के क्या आ रहे हो। एंड देन आपने मान लीजिए ये वीडियो देख ली और नोट्स आपके पास है नहीं, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं आपको एक रास्ता दिखा सकती हूँ, एक वे ऑफ लिविंग मैं बोल सकती हूँ अकॉर्डिंग टू एमएससी स्टूडेंट, नथिंग एल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें हो गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट को करना, इस टाइप से आपको मेरी हर एक सेमेस्टर की क्लासेस मिलती ही रहती हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है मेरा मोनोमर क्या होता है, रिपीट यूनिट क्या होता है। इस टॉपिक को आपको करना है, ये आपका वेरी शॉर्ट का है। ठीक है, या शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में ही आपका क्वेश्चन आते हैं ये दोनों। ठीक है, या पॉलीमराइजेशन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी आ जाता है और लॉन्ग में भी आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि आपको ये लॉन्ग के अकॉर्डिंग ही करना। लॉन्ग के अकॉर्डिंग करने का मतलब है कि आपको इसे कितने मार्क्स का करना है, आपको इसका करना, सॉरी, कितने पेजेस का करना है, तो आपको इसे 6 पेजेस का करना है। आपने 6 पेजेस का तैयार किया, 5 पेजेस का पेपर में लिख के आओगे, दैट विल बी इनफ अकॉर्डिंग टू लॉन्ग। तो यहाँ से आप इजीली ये चीज़ क्लियर कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीमर रिएक्शंस। पॉलीमर रिएक्शंस क्या होती है, एंड इसमें आप क्लासिफिकेशन भी ऐड कर सकते हो, टाइप्स ऑफ पॉलीमर। ठीक है, या वैसे शायद ये टॉपिक आपको आता होगा, बहुत बेसिक है, मैंने पढ़ाया भी हुआ है बहुत बार। तो आपने अगर किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि देखो एक तो पॉलीमर का ये फ़ायदा है, ये आपका ऑर्गेनिक में भी है, फिजिकल में भी है। तो पेपर एक पॉलीमर तैयार करते हो तो अदर में भी तैयारी होती है। या आपने मान लीजिए सेकेंड सेम में फिजिकल में और ऑर्गेनिक में पॉलीमर पढ़ा है, तो भी पॉलीमर केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी और उससे आप बहुत अच्छे मार्क्स भी लेके आ जाओगे। ठीक है, तो इसमें इसकी जो रिएक्शंस है वो इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन है। ठीक है, कभी आप सोचो मैम रिएक्शंस कौन सी होती है, हम कंफ्यूज हैं, तो ये इसकी रिएक्शंस है। नेक्स्ट है पॉलीडिस्पर्सन वेट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपका मॉलिकुलर वेट का कॉन्सेप्ट है, वो आपको करना है। ठीक है, देन पॉलीमराइजेशन इन हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस कंपाउंड्स। तो ये आपको होमोजीनियस में कैसी रहेगी पॉलीमराइजेशन एंड हेट्रो में कैसी रहेगी, ये करना है। मैंने करा रखा है, मेरे नोट्स में भी है, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, या नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी ऑफ पॉलीमर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा पेपर में आया है। इसमें आपका डायग्राम आपको बहुत ज़रूरी करना है। ठीक है, तो डायग्राम ज़रूर कर लीजिएगा। देन है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिसे हम टीजी बोलते हैं। इसका आपको इंट्रो करना है, इसके कॉन्सेप्ट लिखने हैं, एंड दैट विल बी इनफ फॉर दिस टॉपिक। नेक्स्ट पॉलीमर प्रोसेसिंग टेक्निक। देखो पॉलीमर प्रोसेसिंग की टेक्निक काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे कम से कम आपकी 6 टेक्निक्स हैं, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। तो आपको कैलेंडरिंग और डाई कास्टिंग करनी है,
बाकी 4 को आप एक नज़र देख ज़रूर लेना। मैं ये नहीं बोलूँगी उन्हें बिल्कुल नहीं देखना, डेफ़िनेटली उन टॉपिक को भी एक नज़र देख लेना, आपकी हेल्प होगी। देन है मोल्डिंग। मोल्डिंग की टेक्निक है बच्चों, वो आपको सभी करनी है, क्योंकि उसमें से कंफर्म नहीं होता कभी कौन सा टॉपिक आ जाए। ठीक है, अब आ जाता है, इन पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। पॉलीथाइलिन क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है, पॉली एस्टर क्या होता है, इन तीनों का आपका फॉर्मूला। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन, ये चीज़ें आपको इसमें करनी है। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया आज की क्लास में, क्योंकि अभी आपके पेपर है, आप खुद भी तैयारी कर रहे हो, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगी आपका। इसलिए बस एक रिव्यू आप सबको दिया है कि पेपर से पहले आप देख लो और अच्छे से अपना पेपर अटैम्प्ट करके आओ। तो अभी मैं क्लास को एंड कर देती हूँ। इनसे अलग भी टॉपिक को एक नज़र देख लेना, बहुत अच्छे से चाहे नहीं करना, बट एक नज़र ज़रूर देख लेना। और ये जो टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किया उन्हें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ के क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी मैं क्लास को एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।